भजे विश्व सर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम् श्री कृष्णाख्यां परम धाम जगद्धाम नमामि तत्। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री सीतानाथि समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंदन किए नासत विघ्न अनेक। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जी को दास, जन्म जन्म मोह दीजियो श्री चरण कमल में वास। सब द्वारन को छोड़कर मैं आयो तेरे द्वार। हे वृषभानु की लाडली जरा मेरी ओर निहार। जय 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 राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। श्री परीक्षित जी महाराज की जय हो। श्री व्यास जी महाराज की जय हो। श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। शंकर भगवान की जय हो। आज के आनंद की जय। समस्त नगर खेरे की जय। समस्त देवी देवताओं की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछित कल्पतरु तड़ित विनिंदित पीताम्बरधारी प्रभु श्री बालकृष्ण लाल की बांगमयी प्रति स्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण को शत शत नमन करते हुए अनंत बलवंत परमाध्यक्ष श्री हनुमंत लाल महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए श्री सीताराम जी महाराज के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए
एवं यहाँ पर उपस्थित समस्त हमारे वैदिक विद्वान एवं हमारे शिवार्चन प्रतिष्ठा के आचार्य पूज्य श्री परम विद्वान आचार्य दद्दा जी के श्री चरणों में वंदन करते हुए एवं इस आश्रम के परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री महंत जी महाराज के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए यहाँ पर उपस्थित समस्त हमारे आचार्य विप्रगण एवं संगीत कलाकार बंधु, उपस्थित समस्त भक्तमयी माताएं बहनें एवं भक्त वृंद एवं हमारी कथा के मुख्य यजमान श्री सोवरन यादव जी, सभी के हृदयगत बिंदु स्वरूप परमात्मा श्री हरि को बारंबार प्रणाम करते हुए आज कथा की पंचम दिवस की बेला है। आज कथा का पंचम दिवस है। कल हम और आपने बड़े धूमधाम के साथ में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया, भगवान श्री राम का जन्मोत्सव मनाया, बड़े धूमधाम के साथ में नंदोत्सव को संपन्न किया। आज भगवान की फिर अनेक बाल लीलाएं एवं दिव्य कथाओं का आनंद लेंगे। भगवान की कथाओं में प्रवेश करने से पहले मन तथा वाणी को पवित्र करने के लिए आइए कुछ क्षण हरि नाम संकीर्तन, तत्पश्चात भगवान की कथाओं में प्रवेश करेंगे। सभी लोग बड़े भक्ति और भाव के साथ में भगवान का नाम उच्चारण करेंगे, ताली बजाते हुए बड़े भक्ति भाव के साथ में चलेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। नाम मेरी राधा रानी का, नाम मेरी राधा रानी का, जिस जिसने गाया है। नाम मेरी राधा रानी का, जिस जिसने गाया है। बांके बिहारी ने उसे अपना बनाया है। बांके बिहारी ने उसे अपना बनाया है। ओ नाम मेरी राधा रानी का, जिस जिसने गाया है। नाम मेरी राधा रानी का, जिस जिसने गाया है। ओ बांके बिहारी ने उसे अपना बनाया है। बांके बिहारी ने उसे अपना बनाया है। ओ जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। ओ जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। राधा रानी का हुआ पागल जमाना है। राधा राधा नाम का तो हुआ पागल जमाना है। राधा राधा नाम का तो हुआ पागल जमाना है। ओ राधा राधा नाम का तो हुआ पागल बरसाना है। प्यारा प्यारा
से श्री जी का बरसाना है। जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। ओ जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। ओ राधा राधा नाम वाली फेरी जिसने माला है। ओ राधा राधा नाम वाली फेरी जिसने माला है। ओ राधा राधा नाम वाली फेरी जिसने माला है, उस पर रीझ गया मेरा मुरली वाला है। वो उस पर रीझ गया मेरा मुरली वाला है। ओ राधा राधा नाम वाली हमें चढ़ गई मस्ती है। राधा राधा नाम वाली हमें चढ़ गई मस्ती है। ओ राधा राधा नाम वाली हमें चढ़ गई मस्ती है। ये मस्ती प्यारे जग में बड़ी सस्ती है। ये मस्ती प्यारे जग में बड़ी सस्ती है। जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। नाम मेरी राधा रानी का जिस जिसने गाया है। नाम मेरी राधा रानी का जिस जिसने गाया है। बांके बिहारी ने उसे अपना बनाया है। बांके बिहारी ने उसे अपना बनाया है। नाम मेरी राधा रानी का जिस जिसने गाया है। नाम मेरी राधा रानी का जिस जिसने गाया है। बांके बिहारी ने उसे अपना बनाया 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 है। जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। ओ जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। ओ जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय श्री कृष्ण बोलो जय बोलो जय राधे। जय राधे जय राधे प्यार जय राधे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो।
बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। जैसा कि आपने पूर्व प्रसंग में श्रवण किया था कि भगवान श्री कृष्ण का जैसे ही जन्म हुआ और नंद बाबा की बहन सुनंदा ने जाकर के नंद बाबा को बताया। नंद बाबा घर पर आए, सारे ब्रजवासी मिलकर के बड़ा आनंद उत्सव मना रहे हैं। बहुत दिव्य सुंदर बधाइयां चल रही हैं और महाराज नंद बाबा ने अपने सारे दरबार को खोल दिया, ब्राह्मणों को दान दे रहे हैं, अनेक अनेक दान दे रहे हैं। याचिका नैव याचन्ते बोधयन्ति ग्रहे ग्रहे दीयताम दीयताम नित्या मदातुर गतिरीदृशी। जितने भी ब्राह्मण वहां पर पहुंचते हैं कोई भी विमुख नहीं लौटता। नंद बाबा सभी को दान कर रहे हैं। महाराज अन्नों के पर्वत बना करके और उनको सुंदर दुपट्टों से ढक करके पर्वत के पर्वत दान कर रहे हैं। सुंदर सुंदर गौओं को श्रृंगार करके ब्राह्मणों को दान में दे रहे हैं। इतना दान दिया कि सुखदेव स्वामी कह रहे हैं, राजन ऐसा लग रहा है कि मानो मां लक्ष्मी रिद्धि सिद्धि के साथ में आकर के और नंद भवन में डेरा डाल दिया। नंद भवन में आकर के रिद्धि सिद्धि ने स्वयं डेरा डाल दिया। नंद बाबा अपने भंडार से जितना धन लुटाते हैं उससे कई गुना ज्यादा धन उनके भंडार में भर जाता है। याचिका नहीं भी याचनते, कोई भी याचक वहां से विमुख नहीं लौट रहा है। और सारे ब्रजवासी गोपः परस्परम रिष्टा दधि क्षीर घृतांबुभि असिंचन्तो विलिम्पन्तो नवनीतैश्च चिक्षुपु। चारों ओर आनंद का समुद्र उमड़ रहा है। सारे ब्रजवासी मिलकर के महाराज दूध दही की ऐसी कीच मच गई, मान के चलो यहाँ क्षीर सागर जैसी धार बहने लगी। सारे ब्रजवासी अपने अपने घर से दूध दही लाते हैं और एक दूसरे के ऊपर उल्ला रहे हैं, होली खेल रहे हैं। नंद भवन में पूरी महाराज दूध दही से कीच मच गई। गोपः परस्परम रिष्टा दधि क्षीर घृतांबुभि असिंचिन्तो विलिम्पन्तो नवनीतैश्च चिक्षुपु। माखन मिश्री दूध दही एक दूसरे को खिला रहे हैं। सुंदर सुंदर पकवान मिष्ठान मीठा मुंह करा रहे हैं। माखन मिश्री के गोला बना करके और जबरदस्ती एक दूसरे के मुख में डाल रहे हैं। इसी प्रकार से भगवान के जन्म के बाद में सारे ब्रजवासी बड़े प्रसन्न से रहने लगे। महाराज एक उत्सव बहुत दिनों तक चला। नेह नेह स्तेयम बहुतियम समुत्पातश्च गोकुले। इधर पुत्र की खुशी में बाबा नंद ये भूल गए कि हमें कंस के यहाँ कर देने के लिए जाना है। अपने बालक की खुशी में इतने बिहुबल हो गए, इतने व्यस्त हो गए कि महाराज कई दिन बीत गए, बधाइयां ही बंद नहीं हो रही। बहुत समय बीत गया तो नंद बाबा को ध्यान आया कि अभी तक हमने कंस का कर नहीं दिया, और अगर कंस के यहाँ हमने कर नहीं पहुंचाया तो पता नहीं कौन सा उत्पात हमारे लिए खड़ा कर दे, क्योंकि वहां का राजा कंस है। राजा को कर देना जरूरी है। इसलिए नंद बाबा ने सभी गोप वालों को बुलाया और कहा, भैया हम मथुरा जा रहे हैं, जब तक आप सब लोग मिलकर के हमारे लाला का ध्यान रखें। हम जैसे ही कर दे के वापस लौट के ना आ जाएं, तब तक सभी लोग यहीं पर रुकना। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, राजन नंद बाबा तो ये कह करके चले गए। उधर जब कंस की आपातकालीन मीटिंग समाप्त हुई, क्योंकि जब से वो योग माया ने कहा है कि भैया
अरे दुष्ट कंस, तू मुझे क्या मारेगा? तुझे मारने वाला तो इस ब्रज में कहीं पैदा हो गया है। जब से कंस की आपातकालीन मीटिंग चल रही थी, कंस की मीटिंग में जैसे ही सम्मति को पास किया गया कि भैया अब हमारे काल को कैसे मारा जाए, तो वहां पर सारे राक्षस दैत्य एकत्रित थे। सबने मिलकर के मंत्रणा की और कहा महाराज चिंता मत करो, अगर आपका काल यहीं आसपास कहीं जन्मा है तो हम निश्चिंत रहिए। हम ये आपको उपाय बताते हैं कि जितने भी बालक 1 महीने के अंदर जिन बालकों ने जन्म लिया है उन सब बालकों को हम मार देंगे। धीरे धीरे हम सब बालकों को मार देंगे, तो उसी बीच में आपका काल भी मर जाएगा। कहा ठीक है, ऐसा ही कीजिए। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, राजन नंदा पति बचा से रैन मृतेति विचिंतयन हरिम जगाम शरण मुत्त पाता गम शंकिता। कंस ने अपने सारे दैत्यों को आदेश कर दिया कि सब जाओ और जो भी 1 महीने के अंदर जिन बालकों ने जन्म लिया है उन सब बालकों को मार दो। इधर महाराज कंस की राक्षसी पूतना है, बड़ी विकराल पूतना। पूतना ने कहा भैया आपको चिंता नहीं करना है, तुम्हारे काल को तो हम फटाक से मार देंगे। हम अभी जाते हैं पूरे ब्रिज में घूमने के लिए और जितने छोटे छोटे बालक हमें मिलेंगे हम सबको मारते जाएंगे। पूतना चल पड़ी। पूतना जैसे ही चलते चलते महाराज नंदगांव पहुंची तो देखा कि यहाँ पर बड़ा उत्सव मचा है, यहाँ तो बहुत बधाइयां बांटी जा रही हैं। उसने पता लगाया तो पता चला कि नंद भवन में लाला का जन्म हुआ है। तो सबसे पहले उसने सोचा कि शुरुआत यहीं से की जाए, पहले नंद के लाला को ही निपटाया जाए। तो महाराज विकराल राक्षसी पूतना ने अपनी माया से ऐसा सुंदर स्वरूप बनाया कि देखने वालों को ये लगा कि साक्षात मां लक्ष्मी जी आ रही है। इतना दिव्य सुंदर स्वरूप पूतना बना करके नंद भवन में प्रवेश कर गई। इधर पूतना नंद भवन में पहुंचती है और उधर नंद बाबा जो कर देने के लिए गए हैं ना कंस के पास, उन्होंने कंस के यहाँ कर जमा किया और सोचने लगे कि चलो हमारा मित्र वसुदेव रहता है यहाँ पर, बड़ा संकट में है, वसुदेव से भी तो मिलते जाए। जैसे ही नंद बाबा वसुदेव के पास पहुंचे, कहा भैया राम राम वसुदेव, तुम्हारा हमें कष्ट देख करके सहन नहीं होता, लेकिन क्या करें भैया, सब विधि का विधान है। तुम्हारे 6 पुत्रों को इस दुष्ट कंस ने मार दिया, कितना आघात कष्ट है तुम्हारे। लेकिन वसुदेव जी कुछ नहीं कहे। वसुदेव ने कहा नंद बाबा सब विधि का विधान है, लेकिन भगवान की कैसी अनोखी कृपा है कि देखो आपके यहाँ 80 साल के बाद में अभी आपके यहाँ पुत्र का जन्म हुआ है। नंद बाबा ने कहा भैया वसुदेव, ये सब आप सबन को आशीर्वाद है, ये सब आप सबन के आशीर्वाद थे। इस अवस्था में आकर हमारे यहाँ लाला का जन्म हो गया, ये बड़ी खुशी की बात है। वसुदेव जी ने कुछ नहीं बताया नंद बाबा, लेकिन मथुरा की सारी जानकारी वसुदेव जी को है। तो वसुदेव ने नंद बाबा से कहा कि बाबा अब तुमको मथुरा में ज्यादा नहीं रुकना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं ज्योतिषी हूँ और मैं ज्योतिष के अनुसार मंत्र गणना करके मैंने जैसा देखा है कि आपके लाला पर कोई संकट आने वाला, इसलिए आप यहाँ से तत्काल गोकुल चले जाएं। वसुदेव ने जैसे ही कहा तो नंद बाबा तत्काल अपनी गाड़ी में बैठे और मथुरा से गोकुल की ओर चल पड़े। इधर भैया पूतना महल में प्रवेश कर चुकी है और जैसे ही उसने प्रवेश किया तो सबसे पहले वहीं अंतापुर में पहुंच गई, जहां पर लाला पलनी में सो रहे हैं।
बहुत सारी बिलुआ वाली वहां पर जुड़ी हैं, सारी गोपियां एकत्रित हैं। सभी गोपी बधाइयां गा रही हैं, गीत गा रही हैं। सब अपने गाने बजाने में व्यस्त हैं। लेकिन पूतना जैसे ही भगवान के सामने पहुंची तो मैया यशोदा उसको देख करके आश्चर्यचकित रह गई कि ये इतनी सुंदर सखी कौन सी है। तो मैया यशोदा ने समझा कि ये रोहिणी की सखी होगी, और मैया रोहिणी ने जब देखा तो रोहिणी को ये लगा कि ये यशोदा मैया बहन यशोदा की सखी होगी। एक दूसरे ने किसी से कुछ कहा नहीं। अपने घर में कोई आ जाए तो अपन डायरेक्ट किसी से पूछ नहीं सकते कि भैया आप कहां से आए हो, क्या नाम है, क्योंकि शायद हम आपको नहीं पहचानते, लेकिन ये हमें कहीं पहचानती होगी और हमने इससे पूछ लिया तो ये बुरा ना माना, इसलिए उससे पूछा भी नहीं। पूतना बड़ी सुंदर मीठी मीठी बातें करके कहने लगी, बहन जैसे ही मुझे पता चला कि आपके इस अवस्था में जाकर के पुत्र हुआ है तो मैंने भी सोचा कि भैया मैं भी बधाई दे करके आऊं। मैया यशोदा कह रही, बहन आपको भी बहुत बहुत बधाई, ये सब आप सबन के आशीर्वाद से लाला बस सुखी रहे। पूतना देख रही है कि बहन तुम चिंता मत करो, इसका तो हम काम तमाम करने के लिए आए हैं। अब कुछ समय तो मैया यशोदा ने पूतना से वार्तालाप किया और उसके बाद में मैया यशोदा ने कहा, बहन अब तू हमारे लाला को आशीर्वाद दे, और मैं इन सखियों को देखती हूँ बेचारी बहुत समय से गाना बजाना कर रही हूँ, तो हम इन सखियों के पास जा रहे हैं। मैया यशोदा पूतना को अकेली छोड़ करके अंदर आ गई। अब पालने में सिर्फ कन्हैया सो रहे हैं और वहां पर पूतना खड़ी है। भैया पूतना को देखते ही कन्हैया ने तत्काल अपने नेत्र बंद कर लिए। पूतना जैसे ही पालने में से कन्हैया को उठाने लगी तो कन्हैया ने अपने नेत्र बंद कर लिए। अब भैया कन्हैया ने नेत्र बंद क्यों किए, इस पर विद्वान लोग बड़ी अपने अपने भाव देते हैं कि कन्हैया ने नेत्र बंद इसलिए किए कि जब नेत्र से नेत्र मिलते हैं तो प्रीति बढ़ जाती है, और अगर कहीं पूतना ने हमारे नेत्रों से नेत्र मिल गए तो फिर हमसे प्रीति बढ़ जाएगी, और जिससे प्रीति बढ़ जाती है फिर उसका वध नहीं किया जाता, उसकी हत्या नहीं की जाती, क्योंकि फिर तो हमें मित्रद्रोही लगेगा। इसलिए आंख बंद किए रहो, इसी में फायदा है। दूसरे संत कहते हैं, भैया कन्हैया ने नेत्र बंद इसलिए भी कर लिए कि अभी हमने अपना जन्म तो लिया है माखन मिश्री खाने के लिए, लेकिन ये पूतना मौसी हमको आ गई जहर पिलाने के लिए। अभी हमने अपना मुंह मीठा तो किया नहीं, माखन मिश्री तो खाए नहीं, लेकिन जहर पिलाने आ गई। तो भगवान शंकर का स्मरण करने लगे कि हे भोलेनाथ, आपको तो जहर पीने का अभ्यास है, इसलिए जहर जहर आप पी लेना, दूध दूध हम पी लेंगे। इसलिए नेत्र बंद करके भगवान शंकर का स्मरण करने लगे। तीसरा भाव आता है कि भगवान ने विचार किया कि दर्शन अच्छी वस्तु का किया जाता है, लेकिन ये पूतना तो राक्षसी है, राक्षसी का दर्शन करने से कोई लाभ नहीं है, इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। चौथा भाव हमारे विद्वान लोग देते हैं कि भैया कन्हैया अभी छोटे से बालक है, और छोटा सा बालक नए व्यक्ति को देख करके डर जाता है, इसलिए भीरत्व में आकर के डर के मारे हमारे गोविंद ने नेत्र बंद कर लिया। पांचवा भाव हमारे मनीषी देते हैं कि कन्हैया ने नेत्र बंद इसलिए कर लिए कि हमारे नेत्रों के सामने जो आता है उसका सारा बहरूपियापन मिट जाता है, जो जिस स्वतः अपने स्वरूप में आ जाता है, बनावटी भेष उसका मिट जाता है। और अगर कहीं हमारी दृष्टि इस पूतना पे पड़ी तो ये विकराल राक्षसी के रूप में प्रकट हो जाएगी, तो ये जितने भी गोपी ग्वाल यहाँ पर हैं बेचारे सब डर जाएंगे, इसलिए नेत्र बंद कर दिए।
महाराज जैसे ही पूतना ने कन्हैया को उठा करके और अपने स्तन से दूध पिलाना शुरू किया, जैसे ही दूध पिलाना शुरू किया तो कन्हैया ने पहले तो दूध पिया और दूध पीते पीते उसके स्तनों के द्वारा महाराज पूतना के प्राणों को खींचने लगे। अब तो पूतना जैसे ही अंदर से बेचैनी घबराहट उसे होने लगी और चिल्लाने लगी, चीखने लगी, कहने लगी ये लाला कोई साधारण नहीं है, ये अब हमें नहीं छोड़ेगा। सामुंच मुंचालमित प्रभासिनी निष्पीड्यमाना किल जीव वर्मणि निवृत्य नेत्रे चरणों भुजौ मुहुः प्रेस्वन्निगात्रा क्षिपति रुरोदहा। अब तो पूतना जोर जोर से चिल्ला रही है, सा मुंच मुंच मुंचालप प्रभासनी। अरे पूतना कह रही है अरे छोड़ दे, अरे लाला मुझे छोड़ दे, लेकिन कन्हैया कह रहे